फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन देखते हैं नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट का मॉक पेपर 2, जिसमें अपन रीजनिंग के टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पूरे मॉक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी ये सेकंड मॉक पेपर चल रहा है। ऐसे अपन 10 to 15 मॉक पेपर से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट का पेपर है वो अपना इजी चल रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, लेवल 1 ही मैंने यहाँ पे बता के रखा है कि रीजनिंग का ये जो क्या है, ये लेवल 1 का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर लेवल के अपन दो दो मॉक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, मिनिमम 15 to 16 पेपर सॉल्व करेंगे, मतलब जाके आपका लेवल जो नेक्स्ट रहेगा वो लेवल 2 रहेगा इसमें अभी। ओके, तो लेवल वाइज अपन क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज। सीरीज के क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया अपने को, 7, 14, 21, 28। तो व्हाट नेक्स्ट? तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो 7, 14, 21, 28 एंड 20। तो इनडायरेक्टली इसमें जो डिफरेंस है, इनडायरेक्टली ये डिफरेंस जो है वो 7 7 का डिफरेंस है। मतलब इनडायरेक्टली ये 7 का ही टेबल देखा जाए तो यहाँ पे देखो 7 + 7 14, 14 + 7 21, 27 + 21 + 7 28 एंड 28 + 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 35। इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड दिया है, मिसिंग नंबर इन द सीरीज 10, 15, 20 एंड 25। तो यहाँ पे देखो 10 है, 15 है, 20 है, 25। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट देखा जाए तो 5 का इंक्रीमेंट है। +5 यहाँ पे, +5 यहाँ पे, +5। तो यहाँ पे 25 + 5 अगर देखा जाए तो कितना आएगा 30 आएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड, व्हाट कम इन द नेक्स्ट सीरीज इन द 9, 27, 81। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या है, 9 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 27 आएगा। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। वैसे ही अगर 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। सीरीज को पैटर्न को समझना है अपने को। जो पैटर्न दिया है स्टार्टिंग का वही पैटर्न एंडिंग का भी रहेगा। इसलिए पैटर्न के हिसाब से अगर देखते हैं तो पैटर्न क्रिएट होता है, और पैटर्न के हिसाब से अपने को नंबर सीरीज को या फिर अल्फाबेट सीरीज रहे उसको सॉल्व करना। मतलब एक पैटर्न समझ में आना चाहिए कि एक पैटर्न अगर समझ में आता है तो इजीली नंबर क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, pointing to the picture, Rohit says, okay, she is the daughter of my grandfather's only son। मतलब जो पिक्चर में जो पॉइंट करके जो बता रहे कि वो क्या है, वो डॉटर है किसकी, माय ग्रैंडफादर ओनली सन। मतलब इनडायरेक्टली मेरे ग्रैंडफादर की जो सन है उसकी वो डॉटर है। तो इनडायरेक्टली रोहित क्या हुआ वो गर्ल का, तो रोहित क्या हुआ वो गर्ल का ब्रदर हुआ। ओके, तो इनडायरेक्टली अगर डायग्राम निकालते तो डायग्राम से अपने को इजीली समझ में आता है। मतलब जो रोहित का जो ग्रैंडफादर था उसका जो सन था उसकी वो डॉटर है। मतलब इनडायरेक्टली रोहित उसका क्या हो गया, ब्रदर हो गया। ओके, ये क्वेश्चंस पूछते ही रिलेशनशिप के, तो ये अच्छे से सॉल्व करना है अपने को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सीताज मदर इज द सिस्टर ऑफ राम मदर। मतलब सीता की जो मदर है वो राम के मदर की सिस्टर है। तो यहाँ पे देखो सीता की जो मदर है और राम की जो मदर है, तो ये दोनों क्या है, सिस्टर्स है। ये दोनों क्या है, सिस्टर्स है। तो इनडायरेक्टली राम रिलेटेड टू सीता क्या हुआ, तो राम रिलेटेड टू सीता, ये दोनों क्या हो गए, कजन्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, इफ जॉन्स फादर इज मैरिड टू मैरीज मदर। जॉन के जो फादर है उन्होंने शादी की मैरी के मदर से, एंड मैरी हैज अ ब्रदर नेम जैक। मैरी को एक ब्रदर है, उसका नाम क्या है, जैक है। हाउ इज रिलेटेड टू जैक, हाउ इज जॉन रिलेटेड टू जैक। अब देखो जॉन के जो फादर है और मैरी की जो मदर है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो इनका मैरी का एक भाई था जिसका नाम था जैक। तो जैक और जॉन ये क्या हो गए, स्टेप ब्रदर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट 7, फाइंड द एनालॉजी। अब एनालॉजी के क्वेश्चंस भी पूछते हैं यहाँ पे। तो आई इज रिलेटेड टू सी, देन ईयर्स इज रिलेटेड टू हियर। आई अगर अपन देखने में काम आते हैं तो ईयर जो है वो सुनने के काम में आते हैं। ओके, देन सेम, बुक इज रीडिंग टू, बुक इज टू रीडिंग एंड नाइफ इज टू। अगर बुक हम रीड करते हैं तो नाइफ से हम क्या करते हैं, कट करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, कटिंग। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, फिश इज टू वाटर एज बर्ड इज यूज टू एयर। मतलब अगर फिश वाटर में रहते तो बर्ड एयर। मतलब क्यों, क्योंकि फिश जो है वो वाटर से ऑक्सीजन लेती है और बर्ड जो है वो एयर से ऑक्सीजन लेती है। ओके, नेक्स्ट 9, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर फिश इज रिटन एज
GJTI, हाउ इज बुक रिटर्न दैट द कोड। अभी फिश के लिए देखते हैं अपन ने, इन्होंने क्या किया है, GJTI मतलब F के बाद नेक्स्ट G आ रहा, I के बाद J आ रहा, S के बाद T आ रहा और H के मतलब कितना फर्क है, सिर्फ एक एक का डिफरेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे बुक का अगर देखते हैं तो बुक में भी अपने को क्या करना पड़ेगा, सेम पैटर्न से देखना पड़ेगा। तो B के बाद क्या आएगा, C आएगा, O के बाद P आएगा, O के बाद P एंड K के बाद L। तो इसका आंसर क्या आएगा, CPPL। ओके, ये आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, नेक्स्ट, इफ ट्री इज कोडेड एज USFF, हाउ विल लैम्प बी कोडेड। अगर ट्री यहाँ पे देखो USFF दिया है तो लैम्प का कोड क्या होगा, तो यहाँ पे भी देखो एक एक से वैल्यू इंक्रीज हुई, TURSEFEF। तो सेम यहाँ पे LMABMNPQ मतलब इनडायरेक्टली वैल्यू यहां से भी क्या हुई, एक एक से ही इंक्रीमेंट हुई, इसलिए इसका आंसर क्या है, MBNQ। ओके, नेक्स्ट, in coding language gold is written as HPME, how is silver। तो यहाँ पे गोल्ड के लिए भी सेम है कि G के लिए H दिया है, O के लिए P दिया है, L के लिए M दिया है, D के लिए E दिया है। तो यहाँ पे देखो 1 1 का ही इंक्रीमेंट है, तो सेम सिल्वर के लिए भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 1 का ही इंक्रीमेंट। तो S के बाद T, I के बाद J, L के बाद M, V के बाद W, E के बाद F, R के बाद S। तो यहाँ पे क्या आएगा, TJMWFS। ओके, यहाँ पे अपन ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद जो सेकंड लेवल रहेगा वो थोड़ा हार्ड रहेगा, इससे भी हार्ड रहेगा। ओके, 13 क्वेश्चन डायरेक्शंस के क्वेश्चन है यहाँ पे। अ पर्सन वॉक 5 मीटर नॉर्थ, अ पर्सन क्या हुआ, 5 मीटर नॉर्थ, टर्न राइट एंड वॉक 4 मीटर, देन टर्न राइट अगेन एंड वॉक 5 मीटर, इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन नाउ फेसिंग। तो देखो ए पॉइंट से अगर स्टार्ट करते तो ए कहां पे गया, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर। ये जो मैंने डायग्राम निकाल के रखे है यहाँ पे देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहां से स्टार्ट करते तो ये कहां पे गया, नॉर्थ में गया 5 किलोमीटर, देन इसने राइट टर्न लिया 4 किलोमीटर गया, देन अगेन राइट टर्न लिया 5 किलोमीटर, मतलब सेम एक एक पोजीशन पे ही है। लेकिन इन विच डायरेक्शन, अब यहां से ये कौन सी डायरेक्शन पे है, ईस्ट डायरेक्शन पे। तो ये जो है वो कौन सी डायरेक्शन पे है, अभी साउथ डायरेक्शन पे है, क्योंकि इसका फेसिंग साउथ साइड में है, इसलिए इसने ये नहीं बोला कि ये यहां से पॉइंट कर रहा है क्या, इसने बोला है कि अब वो कौन से डायरेक्शन पे है, तो इसका आंसर क्या आएगा, साउथ। ओके, नेक्स्ट 14, अ मैन वॉक 6 किलोमीटर ईस्ट एंड देन टर्न 90 डिग्री टू हिज राइट, ही वॉक 3 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, व्हाट डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो देखो यहाँ पे ए से अगर देखते हैं तो ये कहां पे गया, 6 किलोमीटर ईस्ट गया, मतलब ए से लेके बी पॉइंट तक गया। ओके, देन 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री राइट टर्न हुआ, मतलब ये यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के लिए इसने क्या किया, ए से यहां तक आया, मतलब वो 3 किलोमीटर वॉक किया, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, यहां से टर्न लेफ्ट हुआ और वॉक 4 किलोमीटर, तो यहां पे आया। तो अब वो कौन से डायरेक्शन पे देख रहा है, ईस्ट डायरेक्शन पे, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ईस्ट। नेक्स्ट 15, अ पर्सन फेसिंग ईस्ट टर्न 180 डिग्री, विच डायरेक्शन इज ही नाउ फेसिंग। तो इनडायरेक्टली देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर पर्सन ईस्ट की तरफ देख रहा है तो उसने 180 यहां से लो या फिर यहां से लो, ये यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आप ये कौन से फेसिंग में है, वेस्ट फेसिंग में है, देखो कहां पे है, वेस्ट फेसिंग में है। ओके, next 16 question, if Prakash is 10th from the left hand and Sunil is 12th from the right hand in the row of 25 boys, how many boys are between them। तो देखो यहाँ पे सुनील जो है वो 12th है राइट हैंड से, और टोटल बॉयज कितने दिए अपने को 25, और प्रकाश जो है वो है 10th। तो प्रकाश और सुनील के बीच में कितने बॉयज है ये अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सुनील का पोजीशन अगर देखते हैं राइट हैंड से, तो राइट हैंड का फॉर्मूला क्या अपना, टोटल माइनस राइट पोजीशन प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 25, माइनस राइट हैंड कितना है 12 प्लस 1, मतलब इनडायरेक्टली 25 माइनस 12 13, 13 प्लस 1। तो यहाँ पे सुनील का राइट हैंड पोजीशन कितना आया 14। ओके, अगर बॉयज बिटवीन प्रकाश एंड देखते हैं तो प्रकाश जो है वो 10 पोजीशन पे है। ओके, तो इनडायरेक्टली 14 जो है वो सुनील, तो 14 माइनस 10 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 किया था और लेफ्ट, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 1 मतलब 3। तो सुनील एंड प्रकाश के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17,
In a line of 18 students, John is ninth from the left. What is the position from the right? अगर 18 स्टूडेंट है और जॉन की पोजीशन जो नाइन्थ है लेफ्ट से, तो राइट से उसकी पोजीशन क्या है? तो राइट हैंड का फॉर्मूला क्या है? टोटल माइनस राइट पोजीशन प्लस 1. तो इनडायरेक्टली 18 स्टूडेंट है, जॉन की पोजीशन है 9. ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो गया? 18 माइनस 9 प्लस 1, मतलब 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10. तो जॉन की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है? 10th position. Next question 18. Ravi is standing fifth from the left end in the row of 15 boys. What is his position from the right end? तो right end से position निकालना है, तो total number of boys minus right position plus 1. तो total number of boys कितने अपने पास? 15. 15 minus 5 plus 1. तो indirectly इसका आंसर कितना आएगा? 11. ओके, तो right hand से जो रवि की position है वो कौन सी है? 11 position. Next question 19. A, B, C, D are sitting in a row. A is left of B. A जो है वो कहाँ पे? B के लेफ्ट में. C is right of B. C जो है वो B के राइट में है. एंड D is at the end. D जो है वो कहाँ पे? एंड पे है. तो A, B, C, D ये अपना रहेगा. तो यहाँ पे बोला है who is between B and D. तो B and D के बीच में कौन है? C. इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? C. नेक्स्ट क्वेश्चन 20. If P is sitting to the right of Q and R is to the left of Q. तो यहाँ पे P जो है वो Q के राइट में है और R जो है वो P Q के लेफ्ट में है. Who is sitting the middle? तो मिडल में कौन है यहाँ पे? Q है. ओके, नेक्स्ट 21. इन अ सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट सेंटर फेसिंग. अब सर्कुलर सेटिंग है और सेंटर क्या है? फेसिंग है, मतलब इनडायरेक्टली अंदर देख रहे. A is seated opposite to the B. A जो है वो B के अपोजिट में है एंड C is seated to the left of A. और C जो है वो A के लेफ्ट में. अगर इनर सेंटर पोजीशन देखते हो तो यहां से स्टार्ट करेंगे अपन. A जो है यहाँ पे, तो इसका लेफ्ट जो रहेगा ये A रहेगा. ओके, तो who is right of B? तो B के राइट में कौन है? तो इनडायरेक्टली B के राइट में है ये. अगर सेंटर फेसिंग है तो इसका ये राइट हो गया. तो यहाँ पे B के राइट में क्या आया? C. इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? C. नेक्स्ट क्वेश्चन 22. What does the symbol? अब यहाँ पे देखो ये सिंबल्स दिया, तो ये सिंबल मैथमेटिक्स में क्या काम करता है? प्रोडक्ट का. प्रोडक्ट मतलब इनडायरेक्टली मल्टीप्लीकेशंस. ओके, मल्टीप्लीकेशंस भी होता है प्रोडक्ट मतलब इनडायरेक्टली, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी अगर एक्सेल में देखा जाए तो मैथमेटिक्स में ये जो सिंबल होते हैं इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 23. What does the symbol परसेंट रिप्रेजेंट? अब परसेंट को यहाँ पे देखो परसेंट तो दिया है, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर देखते हैं तो इसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं. ये मॉड्यूलस का भी काम करता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे दोनों मेंशन किया, एक तो परसेंटेज भी एंड मॉड्यूलस भी. नेक्स्ट, इन लॉजिक. अब ये जो सिंबल है, ये सिंबल जो है ये एंड का सिंबल है. तो ये जो सिंबल रिप्रेजेंट किसको करता है? एंड का. लॉजिकल गेट्स जो अपन बोलते हैं, तो एंड और नॉट जो कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे ये जो है ये किसका सिंबल है? एंड का सिंबल है. नेक्स्ट 25. फाइंड द ऑड मैन आउट. अब यहाँ पे देखो लॉयन है, टाइगर है, लेपर्ड है एंड वेल है. तो वेल जो है ये यहाँ पे क्या है? रॉन्ग आंसर है. ओके, नेक्स्ट ऑड मैन आउट. स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड क्यूब. तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल ये 2D है एंड क्यूब ये जो है ये 3D का काम करता है, इसलिए वो ऑड मैन आउट में है. नेक्स्ट, मैंगो, बनाना, एप्पल, पोटैटो. ये तीनों क्या है? फ्रूट्स है, और पोटैटो वेजिटेबल में आता है. ओके, नेक्स्ट 28 स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन निकालना है अपन को. यहाँ पे बोला है कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स. ऑल डॉग्स क्या है? एनिमल है. सम एनिमल्स आर लॉयन. तो यहाँ पे सम एनिमल, तो देखो दो डायग्राम्स मैंने यहाँ पे बनाई है. तो सबसे पहले डॉग निकाला और सभी डॉग क्या है? एनिमल्स है, इसलिए इसके ऊपर निकाला. अब इसने बोला है कि सम एनिमल्स आर लॉयन, तो सम एनिमल्स क्या है? लॉयंस है. तो यहाँ पे देखो दो वे से मैंने डायग्राम बनाई है. ओके, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑल एनिमल्स आर डॉग, तो ये फॉल्स है. सम डॉग्स आर लॉयन. तो यहाँ पे देखो अगर ये डायग्राम में अगर देखते तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे सम डॉग्स आर लॉयन ये भी बोल सकते हैं अपन. सम एनिमल्स आर डॉग, तो सम एनिमल्स आर डॉग, यस ये ट्रू है. नन ऑफ दिस, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? सम एनिमल्स आर डॉग. मतलब ये क्लियर कट डायग्राम दी हुई थी अपने को, इसके हिसाब से सम एनिमल आर डॉग क्या है? करेक्ट है. नेक्स्ट 9. नो स्टूडेंट इज परफेक्ट, ऑल ह्यूमंस मेक मिस्टेक. कंक्लूजन दिया है यहाँ पे. अभी देखो नो स्टूडेंट इज परफेक्ट एंड ऑल ह्यूमंस आर मेक मिस्टेक. तो दो ऐसे डायग्राम्स बनी है. तो यहाँ पे देखते हैं नो ह्यूमंस आर परफेक्ट, यस नो ह्यूमंस आर परफेक्ट. सम ह्यूमन मेक मिस्टेक, सम ह्यूमन मेक मिस्टेक. देन नो स्टूडेंट मेक मिस्टेक,
कोई कंक्लूजन नहीं है। सम स्टूडेंट आर परफेक्ट, तो नो ह्यूमन आर परफेक्ट, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला जो ऑप्शन है नो ह्यूमंस आर परफेक्ट, क्योंकि ह्यूमंस परफेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए नो ह्यूमंस आर परफेक्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। 30 क्वेश्चन, सम बुक्स आर नॉवेल, ऑल नॉवेल्स आर फिक्शंस। तो यहाँ पे देखो सम बुक क्या है, नॉवेल्स है, और ऑल बुक्स जो है वो फिक्शंस दिया है। तो यहाँ पे सम फिक्शंस आर नॉवेल, ओके, देन ऑल फिक्शंस आर बुक, सम बुक्स आर फिक्शंस, यस सम बुक्स आर फिक्शंस, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, सी, सम बुक्स आर फिक्शन। ओके, तो ये अपने आज के रीजनिंग के लेवल 1 के क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो रहेगा लेवल 2 रहेगा। ओके, तो मॉक पेपर जो रहेगा वो 3 रहेगा और रीजनिंग 3 रहेगा। तो इनडायरेक्टली ये जो लेवल है अभी ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अपन लेवल 1 के देख रहे थे, अभी जो क्वेश्चन आएगा वो लेवल 2 के आएंगे, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे अभी अपने को लेवल 2 मतलब थोड़ा पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा, लेवल चेंज हो गया। तब तक के लिए आप ये वीडियो को देखिए, सॉल्व कीजिए। ओके, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको और भी अपडेट्स मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।